मैं अब्दुल आज फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि वाले चैप्टर में एक नए टॉपिक का वर्णन करेंगे, जिसमें अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अर्थात इलेक्ट्रॉन विस्थापन या इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभाव। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसी को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है चार तरह का होता है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नंबर तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट वन है रिजोनेंस इफेक्ट। इसी को हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट वह प्रभाव जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति के कारण कोई भी ऐसा यौगिक जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पाई इलेक्ट्रॉनों का किसी एक परमाणु की तरफ पूर्ण रूप से स्थानांतरण हो जाता है। अर्थात आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में किसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड युक्त यौगिक में सिग्मा या पाई इलेक्ट्रॉन का किसी एक परमाणु की तरफ पूर्ण रूप से होने वाले स्थानांतरण को हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। नहीं बात समझ में आई? एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि ये कोई डबल बॉन्ड युक्त यौगिक है। इस डबल बॉन्ड युक्त यौगिक में हम देखें तो इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसमें एक पाई बंध है और एक सिग्मा बंध है। जब भी कहीं डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई बंध होता है। तो पाई बंध में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होता है, कोई भी अगर आक्रमणकारी अभिकर्मक उपस्थित है, मान लेते हैं ये आक्रमणकारी अभिकर्मक है, मान लेते हैं ये आक्रमणकारी अभिकर्मक के बारे में हम आपको बता चुके हैं। दो तरह का होता है, क्या कौन कौन से? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की उपस्थिति के कारण ये क्या आक्रमणकारी अभिकर्मक है अर्थात रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। इस इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की वजह से उपस्थित में जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड युक्त यौगिक का जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है किसी एक परमाणु या तो इस परमाणु की तरफ या तो इस परमाणु की तरफ स्थानांतरित हो जाता है। अर्थात आगे देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। ये सिंगल बॉन्ड है और ये पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड टूट गया और टूटने के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव कर गया। इस डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ पूर्ण रूप से स्थानांतरित होता है। किसकी उपस्थिति में? अभिकर्मक की उपस्थिति में, रिएजेंट की उपस्थिति में। बात समझ में आ रही है? इस रिएजेंट की उपस्थिति में जब ये रिएजेंट उपस्थित हुआ तो ऐसी स्थिति में इसका पाई इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक परमाणु की तरफ मूव कर गया, चला गया, पूर्ण रूप से चला गया। तो जब चला गया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? बोलिए, माइनस चार्ज आएगा। बिल्कुल जानते हैं आप। तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। जब प्लस चार्ज आएगा तो क्या करेगा? अब आगे ये जो रिएजेंट है जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट करेंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहां जुड़ेगा? पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। इलेक्ट्रोफिलिक कहां जुड़ेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कहां है? इस पर जहां माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज कहां है?
यहां पर है, तो माइनस चार्ज यहां पर है तो ये जाकर के यहां पर जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बात समझ में आई? तो होता क्या है कि किसी भी आक्रमणकारी रिएजेंट की उपस्थिति में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड युक्त यौगिक में उपस्थित जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से किसी एक परमाणु की तरफ स्थानांतरण हो जाता है। जैसे इसमें इस पाई इलेक्ट्रॉन का दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाकर के चले गए इस कार्बन परमाणु पर। जब चले गए, इस पर माइनस चार्ज आया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहां जुड़ेगा? जहां इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ? जहां इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कहां है? यहां पर है। तो इलेक्ट्रॉन जाकर के ये जो रिएजेंट है यहीं जाकर के इसमें जुड़ गए। तो इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक जो इफेक्ट होता है दो तरह का होता है। एक होता है प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट। तो प्लस ई इफेक्ट जो है वह इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इसमें ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है तो इसे हम क्या कहेंगे? प्लस ई इफेक्ट कहेंगे। ठीक। दूसरा होता है माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट जो होता है वह न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे ये कोई कंपाउंड है और यह इसमें अभिकर्मक उपस्थित है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये मान लेते हैं। ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की उपस्थित है तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ तो इस पर माइनस चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा? इसके बाद ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की हम बात करें कहां पर आक्रमण करेगा? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की विशेषता क्या है? जहां पर पॉजिटिव चार्ज हो उस तरफ आक्रमण करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहां है? यहां। तो यहां जाकर के यह जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां जाकर के यह जुड़ जाएगा। तो ये यहां पर जुड़ जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर से समझ लीजिए कि आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में किसी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड युक्त यौगिक के पाई इलेक्ट्रॉनों का किसी एक परमाणु या समूह की तरफ होने वाले स्थानांतरण को हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो गुण की बात करें तो यह एक अस्थायी प्रभाव होता है। यह एक अस्थायी प्रभाव होता है और यह प्रभाव ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो ऐसे यौगिकों में यह प्रभाव पाया जाता है। तीसरी बात, यह प्रभाव अभिकर्मक के हटते ही समाप्त हो जाता है। अगर यहां पर हम अभिकर्मक यूज ना करें तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अभिकर्मक जब तक है, रिएजेंट जब तक है, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हो, ये रिएजेंट जब तक अर्थात अभिकर्मक उपस्थित होंगे तभी तक यह प्रभाव काम करेगा, अन्यथा यह प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो यह क्या हुआ? एक अस्थायी प्रभाव हुआ। यह एक अस्थायी प्रभाव हुआ। दूसरा, यह ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। तीसरी बात यह हुई कि यह प्रभाव अभिकर्मक के हटते ही समाप्त हो जाता है। यह प्रभाव दो तरह का होता है, प्लस ई इफेक्ट। यह प्लस ई इफेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और माइनस ई इफेक्ट दूसरा है, यह न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गई बात?